दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से आरपीएससी कॉलेज और स्कूल लेक्चर, नेट, जेआरएफ की परीक्षाएं जो विद्यार्थी दे रहे हैं उनके लिए शेष परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए विशेष है। तो परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, इन प्रश्नों में रस बताना है, अर्थात कौन सा रस है ये स्पष्ट करना है। तो पहला प्रश्न है कि कल अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो इसमें कौन सा रस है? वीर है, शांत है, वात्सल्य है या हास्य है? हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बताना है। कमेंट्स के माध्यम से बताइए रहे, सिर्फ प्रश्न संख्या लिखिए और रस का नाम लिखिए बस। तो आप सोच करके ठीक से बताइए। प्रश्न नंबर 2 है, देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा यानी कि समस्त विश्व को सेतु पुल जैसे मुख में देखकर यशोदा एकदम से अचंभित हो गई, सिंधु में जैसे कि जल में डूब गई, ऐसा उसको आभास हुआ। तो इसमें अद्भुत है, शांत है, विभत्स है या रौद्र रस है, कौन सा है? हमने रस से संबंधित वीडियो पहले बना दी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। रस किसे कहते हैं, कितने होते हैं, प्रकार क्या हैं, उसके अवयवी क्या हैं, भेद क्या हैं, उन सब को लेकर के, ताकि आप आसानी से समझ सकें। दूसरा, ऐसे प्रश्नों को जितना आप हल करेंगे उतना बेहतर तरीके से समझेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप परीक्षाओं में आ चुके हैं, आने की संभावना है, दोनों स्थितियाँ। प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट्स में लिखते रहें और बाद में हम सबके उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रिय वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ पर कौन सा रस है? शांत है, करुण है, रौद्र है या श्रृंगार है? अब पंक्तियों को गंभीरता से पढ़ेंगे, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसान है रस को बताना। उत्तर कमेंट्स में लिखते रहें। अगला प्रश्न है, हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। करुण, रौद्र, विभत्स या वीर, कौन सा रस है ये बताना है। भाव को समझने की चेष्टा करें, रस पकड़ में आ जाएगा तुरंत। करी चिक्कारी घोर अति घाव, धावा बदुन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हेति पुकारी। इसमें करुण रस है, भयानक है, अद्भुत है, विभत्स है, ये आपको बताना है कौन सा रस है। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, और किसकी पंक्तियां हैं शायद ये भी आप जानते होंगे। निराला, प्रसाद, पंत या महादेवी वर्मा, इन चारों में से किसी एक की पंक्तियां हैं ये, छायावाद के रचनाकारों में से। आपको रस बताना है, मुख्य बात यह, भयानक, हास्य, वीर और श्रृंगार में से। अगला प्रश्न है, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप की काली लताएं। रस बताना है कौन सा, विभत्स है, श्रृंगार है, रौद्र है या अद्भुत है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। रस कौन सा है, शांत है, श्रृंगार है, करुण है, हास्य है। जो भी रस है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, प्रश्न संख्या लिख करके।
नवा प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियाँ सुनी रूखी। संयोग श्रृंगार रस है इसमें, या वीर रस है, या वियोग श्रृंगार रस है, या शांत रस है। इन चारों में से कौन सा आप बताइए। दसवां प्रश्न है, अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित अधर नहीं चितवत, ज्यों गथहारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन को मिलानो, ज्यों नलनी हिस कर की मारी। इन पंक्तियों में हास्य रस है, या करुण रस है, या विप्रलंब श्रृंगार है, या संयोग श्रृंगार है, कौन सा रस है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, जो तुम्हारी अनुसार पावों, कंदुक इव ब्राह्मण उठावों, काचे घट जिमि फोरई, सकऊं मेरु मूसक जिमि तोरी। शांत है, अद्भुत है, वीर या रौद्र है, कौन सा रस है इनमें से ये बताना है आपको। रस से ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में आप लिखते जाइए। अगला प्रश्न है, स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है। 9, 10, 11, 12, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, आप बताइए कितनी है। अगला प्रश्न है, काव्य में कितने रस माने गए हैं। 6, 7, 9 या 10, कितने रस माने गए हैं, उसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए प्रश्न संख्या लिख करके। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या रस कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका उत्तर लिखिए। रस के कितने अंग होते हैं, अंग कितने हैं उसके। 2, 4, 5 या 6, जितने भी अंग हैं आप जानते हैं उनको लिख दीजिए, प्रश्न संख्या जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। विस्मय है, शोक है, भय है, या क्रोध है। उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। 17वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह, शोक, हास या रति। जो भी इसका स्थायी भाव है श्रृंगार का, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए अपने उत्तर में। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है। प्रश्न उल्टा सीधा कैसे पूछा जा सकता है, स्थायी भाव पूछा जा सकता है या स्थायी भाव का रस पूछा जा सकता है। तो शांत रस का, करुण रस का, अद्भुत रस का, या विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, कौन सा है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। जुगुप्सा, क्रोध, शोक या निर्वेद। उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत रस में, विभत्स रस में। 21वां प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। काव्य के अनुसार जो आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से जानते होंगे आप, उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। संसार से वैराग्य होने पर, यानी कि वो स्थिति क्या है। क्रोध भाव दर्शाने के बाद, घोर विनाश के पश्चात, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। कब होती है शांत रस की उत्पत्ति। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। बिहारी की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, आप जानते हैं कौन से काल में आते हैं और किस रस के कवि हैं। करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। भय, विस्मय, क्रोध या शोक। तो अब आपने ये 24 प्रश्न पढ़े और इनका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया है। अब वीडियो के अंत में चाहे तो आप इन सब का उत्तर एक कागज़ में लिख करके फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और आप जांच सकते हैं अपने आप को कितना सही और कितना गलत है। एक एक का उत्तर हम आपको बता रहे हैं। पहले प्रश्न का था वात्सल्य, दूसरे का अद्भुत, तीसरे का करुण, चौथे का भी करुण, पांचवे का भयानक, छठे का वीर, सातवें का विभत्स, आठवें का श्रृंगार, नवें का वियोग श्रृंगार, 10वें का विप्रलंब श्रृंगार, 11वें का वीर, 12वें का नो, 13वें का नो, 14वें प्रश्न का उत्तर है रस, 15वें प्रश्न का उत्तर है चार, 16वें प्रश्न का उत्तर है शोक, 17वें प्रश्न का उत्तर है रति, 18वें प्रश्न का उत्तर है विभत्स रस, और 19वें प्रश्न का उत्तर है निर्वेद, और 20वें प्रश्न का उत्तर है अद्भुत, 21वें का श्रृंगार रस, 22वें का संसार से वैराग्य होने पर,
23वें का श्रृंगार और 24वें का क्रोध। तो विद्यार्थियों, इस तरह से रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों की वीडियो हमने ये बनाई। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने उत्तर लिखें ताकि आप अपने आप को जांच सकें आपने कितने सही दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों से हम इस तरह की प्रश्न की श्रृंखलाएं लगातार देते रहेंगे और इसको लाइव क्लास भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे ताकि आप उससे जुड़ सकें और आसानी से पढ़ सकें। विशेष रूप से रविवार को या शाम के यानी कि रात्रि के समय लगभग 7 से 9-10 के बीच में हम ये समय रखेंगे ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।